दोस्तों रायपुर में खेले गए चौथे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजों ने मचाई सनसनी। जहां दोस्तों टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान सूर्य कुमार यादव ने तिलक वर्मा के साथ मिलकर खेली आतिशी पारी, जहां दोनों ही बल्लेबाजों ने चौके छक्कों की जड़ी के साथ कंगारू गेंदबाजों के उड़ाए परखच्चे। वही दोस्तों लक्ष्य का बचाव करते हुए टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के बाद स्पिन गेंदबाजों ने अपनी घातक कातिलाना गेंदबाजी से कंगारू बल्लेबाजों की तोड़ी कमर और लगभग हार चुके मुकाबले में अंतिम के ओवरों में हैट्रिक लेकर पलटा पूरा हारा हुआ मैच और कंगारुओं के जबड़े से जीत को छीनकर टीम इंडिया ने दी चौथे टी20 मुकाबले में उन्हें क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए चौथे टी20 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी टीम इंडिया की जीत से खुश है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टी20 मैचों की रोमांचक सीरीज खेली जा रही है, जहां दोस्तों शुरुआत के दोनों ही टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए कंगारुओं को करारी मात दे दी थी। लेकिन दोस्तों इसके बाद सीरीज के तीसरे टी20 मुकाबले में ग्लेन मैक्सवेल का तूफान देखने को मिला था, जहां मैक्सवेल ने धुआंधार अंदाज में शतकी पारी खेलते हुए अंतिम ओवर में 25 रन बनाकर टीम इंडिया को करारी मात दे दी थी और 5 विकेट से इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया था। लेकिन दोस्तों ऐसे में सीरीज 3-1 की बराबरी पर चल रही थी। लेकिन इसी बीच सीरीज का चौथा टी20 मुकाबला हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां दोस्तों दोनों टीमें इस मुकाबले को जीतकर कमबैक करने के इरादे से मैदान पर उतरी थी, क्योंकि दोस्तों टीम इंडिया इस मुकाबले को जीतकर सीधा सीरीज पर कब्जा करना चाहती थी। वह दोस्तों कंगारू टीम चौथे टी20 मुकाबले को हर हाल में जीतकर सीरीज में 2-2 की बराबरी करने के इरादे से मैदान पर उतरी थी। दोस्तों इसके बाद आपको बता दें कि इस मुकाबले के लिए दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला था, क्योंकि दोस्तों टीम इंडिया की कमान एक बार फिर से टीम इंडिया के नए नवेले कप्तान सूर्य कुमार यादव के कंधों पर सौंपी गई थी। वह दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के लिए मैथ्यू वेड कप्तानी करते हुए देखे गए थे। दोस्तों इसके बाद शाम 6 बजे मुकाबले में टॉस होता है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा कप्तान सूर्या के पक्ष में जाकर गिरता है, जहां दोस्तों सूर्य कुमार यादव के द्वारा पिच को देखते हुए सबसे पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया जाता है। वही दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम को गेंदबाजी करने का न्योता दिया जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि इस चौथे टी20 मुकाबले में दोनों टीमों की फाइनल प्लेइंग 11 में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिला था। दोस्तों इसके बाद भारतीय पारी का आगाज करने के लिए टीम इंडिया के 2 युवा विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। वही दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज केन रिचर्डसन आते हैं, जहां दोस्तों उनका सामना होता है यशस्वी जायसवाल से और इसी ओवर की 5वीं गेंद पर यशस्वी जायसवाल एक कवर ड्राइव लगाते हुए 4 रनों से खुद की और टीम इंडिया की शुरुआत करते हैं, जबकि दोस्तों अंतिम गेंद पर 2 रन चुराते हुए पहले ओवर में 6 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अगले ओवर में जैसे ही ऋतुराज गायकवाड़ के सामने तेज गेंदबाज बेंड्रॉप की एंट्री होती है, तो दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ इसी ओवर में बैक टू बैक 2 करारे चौके जड़ देते हैं और इसके बाद तेजी से रन बनाते हुए ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर धावा बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों तीसरे ओवर में एक बार फिर से ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से 3 लगातार चौके देखने को मिलते हैं और इस प्रकार से ऋतुराज गायकवाड़ तेजी से अपने हाथ खोलते हुए कंगारू टीम के गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटना शुरू हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच चौथे ओवर में जैसे ही बेंड्रॉप की एंट्री होती है, तो दोस्तों आते ही ओवर की दूसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल को अपना शिकार बनाते हैं, जहां दोस्तों विकेट के पीछे उन्हें 6 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट करवा दिया जाता है और मैथ्यू वेड के द्वारा बेहतरीन कैच के माध्यम से उनकी पारी का अंत कर दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद गायकवाड़ का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में ईशान किशन की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों 5वें ओवर में एक बार फिर से केन रिचर्डसन आते ही ईशान किशन को सस्ते में विकेट गंवाते हुए पवेलियन की ओर लौटा देते हैं, जहां दोस्तों पॉइंट की दिशा में खेला गया मार्क स्टोनिस के द्वारा उनका बेहतरीन सा कैच लपक लिया जाता है और इस प्रकार से टीम इंडिया को ईशान किशन के रूप में दूसरा बड़ा झटका लग जाता है। इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज के रूप में कप्तान सूर्य कुमार यादव क्रीज पर मौजूद हो जाते हैं, जहां दोस्तों सूर्या ऋतुराज गायकवाड़ के साथ मिलकर आते ही तेजी से बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं और सूर्या पहली गेंद पर 6 रनों से टीम की शुरुआत करते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद तो ऋतुराज गायकवाड़ आतिशी बल्लेबाजी करते हुए तेज शुरुआत करना चालू कर देते हैं, जहां दोस्तों दोनों ओर से दोनों बल्लेबाजों के बीच में देखते देखते अर्धशतक की साझेदारी पूरी हो जाती है। लेकिन अगले ओवर में बेंड्रॉप ऋतुराज गायकवाड़ को 35 के स्कोर पर चलता कर देते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया के 3 बल्लेबाज पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। इसके बाद दोस्तों वर्मा जी के बेटे तिलक वर्मा सूर्या का साथ देने के लिए क्रीज पर मौजूद हो जाते हैं। इसके बाद तो दोस्तों सूर्या का तूफान देखने को मिलता है, जहां दोस्तों 10वें ओवर में सूर्या के बल्ले से 2 छक्के और 2 करारे चौके देखने को मिलते हैं और 20 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से सूर्य कुमार यादव मात्र 24 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं। वही दोस्तों इसके बाद सूर्या के साथ साथ तिलक वर्मा भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए तेजी से रन बनाना चालू कर देते हैं, जहां कंगारू टीम के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों की जम के क्लास लेते हुए दिखाई देते हैं और तेजी से रन बनाते हुए टीम इंडिया के स्कोर को 150 रनों की ओर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन 140 के स्कोर पर ही टीम इंडिया को चौथा झटका तिलक वर्मा के रूप में लगता है। इसके बाद दोस्तों रिंकू सिंह की
एंट्री होती है, जहां दोस्तों सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं और लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से 200 की ओर मोड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। जहां दोस्तों रिंकू सिंह भी 18वें ओवर में बैक टू बैक 2 गगनचुंबी छक्के लगा देते हैं। वही दोस्तों सूर्य कुमार यादव 19 ओवर में ताबड़तोड़ अंदाज में 3 गगनचुंबी छक्के लगा देते हैं और इस प्रकार से सूर्य कुमार यादव मात्र 45 गेंदों में ही अपनी सेंचुरी पूरी कर लेते हैं और टीम इंडिया का स्कोर बोर्ड पर 200 रन पूरा हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 20वें ओवर में एक बार फिर से दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज नॉर्थन एलिस को टारगेट किया जाता है। जहां दोस्तों सूर्य कुमार यादव शुरुआत की 2 गेंदों में 2 लगातार कवर ड्राइव लगाते हुए 8 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों तीसरी गेंद जड़ में गेंदबाजी की जाती है और उस गेंद पर कोई भी रन नहीं आता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद चौथी गेंद और 5वीं गेंद पर 2 लगातार गगनचुंबी छक्के लगाते हुए 12 रन कूट देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों अंतिम ओवर में सूर्य कुमार यादव के द्वारा आतिशबाजी देखी जाती है चौके छक्कों की और इस प्रकार से दोस्तों सूर्य कुमार यादव इसी ओवर में 25 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया का स्कोर 20 ओवरों के खेल में 4 विकेट के नुकसान पर 224 रनों तक पहुंच जाता है और इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया की टीम को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 225 रनों का विशाल टारगेट दे दिया जाता है। जहां दोस्तों सूर्य कुमार यादव 125 रन तो दोस्तों रिंकू सिंह 45 रन बनाकर नाबाद लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद बड़े लक्ष्य का पीछा करने ऑस्ट्रेलिया के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज ट्रेविस हेड और आरोन हार्डी की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। वह दोस्तों टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज अर्शदीप आते हैं। जहां दोस्तों एक सटीक लेंथ के तहत शुरुआत की 2 गेंदें करते हुए अर्शदीप बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम की 2 गेंदों पर ट्रेविस हेड का तूफान देखने को मिलता है, जहां एक में छक्का और अंतिम गेंद पर चौका लगाते हुए 10 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरे ओवर में भी एक बार फिर से तेज गति से रन बनाना शुरू कर देते हैं, जहां पर ट्रेविस हेड बैक टू बैक 3 लगातार चौके जड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद तीसरे ओवर में रवि बिश्नोई गेंदबाजी करने आते हैं, जहां दोस्तों इस ओवर को बड़ा बनाते हुए आरोन हार्डी का तूफान देखने को मिलता है और इसी ओवर में आरोन हार्डी के बल्ले से 2 छक्के और 2 करारे चौके जड़ दिए जाते हैं और 20 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज आती सी पारी खेलते हुए पावर प्ले के दौरान ही टीम के स्कोर को बिना विकेट गंवाए 65 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 7वें ओवर में जैसे एक बार फिर से अर्शदीप गेंदबाजी करने आते हैं तो आरोन हार्डी को अपना शिकार बनाते हैं, जहां उन्हें 16 रनों के निजी स्कोर पर ईशान किशन के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और कंगारू की टीम को 70 के स्कोर पर पहला बड़ा झटका लग जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद ट्रेविस हेड का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में जोश इंग्लिश की एंट्री होती है, जहां दोस्तों ट्रेविस हेड भी अगले ही ओवर में बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास कैच आउट हो जाते हैं और उनकी 35 रनों की पारी का अंत करने के लिए आवेश खान की एंट्री होती है और रवि बिश्नोई के हाथों उन्हें कैच आउट करवा दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों जोश इंग्लिश कुछ अच्छे शॉट्स लगाते हुए दिखाई देते हैं, जहां दोस्तों मैक्सवेल के साथ मिलकर दोनों बल्लेबाज कमाल की बल्लेबाजी करते हुए तूफानी पारी खेलते हुए देखे देते हैं और चौके छक्के लगाते हुए टीम इंडिया के गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों 10 रनों के निजी स्कोर पर जोश इंग्लिश भी सस्ते में अपना विकेट गंवाते हुए डगआउट की ओर लौट जाते हैं। जिसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज के रूप में टीम डेविड की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों अगले ही ओवर में रवि बिश्नोई आते ही ओवर की पहली गेंद पर टीम डेविड को क्लीन बोल्ड कर देते हैं और बिना खाता खोले ही उन्हें डगआउट की ओर लौटना पड़ता है। हालांकि दोस्तों एक छोर से मैक्सवेल अंगद की तरह डटे हुए रहते हैं और अब उनका साथ देने के लिए मार्क स्टोनिस की एंट्री होती है, जहां दोस्तों मैक्सवेल 10वें ओवर में तूफानी पारी खेलते हुए 20 रन बटोर लेते हैं। तो वही दूसरे छोर से मार्क स्टोनिस भी उनका बखूबी साथ देते हुए कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन दोस्तों उनकी यह पारी ज्यादा देर टिक नहीं पाती है और 17 रनों के निजी स्कोर पर ही उन्हें पवेलियन की ओर लौटना पड़ता है और इस प्रकार से दोस्तों कंगारू टीम को स्टोनिस के रूप में 5वां झटका लग जाता है। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से कप्तान मैथ्यू वेड का भी तूफान देखने को मिलता है, जहां आते ही कप्तान मैथ्यू वेड मैक्सवेल के साथ मिलकर बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं। जहां पर दोस्तों मैक्सवेल सबसे पहले 24 गेंदों में ही अपना 50 पूरा करते हैं। लेकिन दोस्तों 15वें ओवर में मैथ्यू वेड का भी तूफान देखने को मिलता है, जहां मैथ्यू वेड के द्वारा 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन बटोर लेते हैं और अक्षर पटेल की पूरी तरह से लाइन लेंथ बिगाड़ कर रख दी जाती है और इस प्रकार से 15 ओवर की समाप्ति पर कंगारू टीम का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 150 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों 16 ओवर में एक बार फिर से मैक्सवेल के द्वारा चौके छक्कों की झड़ी देखने को मिलती है, जहां पर ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं और तेजी से रन बनाते हुए टीम को जीत की दहलीज की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों 17वें ओवर में सबसे पहले मैक्सवेल को अपना शिकार बनाते हुए आवेश खान पवेलियन की ओर लौटा देते हैं, जबकि दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर मैथ्यू वेड भी 20 रन बनाकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अगले ओवर में अर्शदीप का तूफान देखने को मिलता है, जहां पर अर्शदीप ओवर की शुरुआत की 3 गेंदों पर 3 लगातार विकेट लेकर हैट्रिक विकेट ले लेते हैं और इस प्रकार से कंगारू टीम के बल्लेबाजों की पूरी तरह से हालत खराब करते हुए उनका सुपड़ा साफ कर देते हैं और इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया की टीम 190 रनों पर ही ऑल आउट हो जाती है और इस प्रकार से टीम इंडिया चौथे T20 मुकाबले में 35 रनों की बड़ी जीत हासिल कर लेती है और इस प्रकार से 5 T20 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 3-1 से सीरीज पर कब्जा जमा लेती है और कंगारुओं को क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार दे देती है।